हाय, आई एम दिवाकर पांडे। इस हम वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेस एक प्लूरल फॉर्म है। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैट्रिक्स एक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं या बहुत सारी ऐसी डाटा है जिसे हम रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जितनी हमारी रो होगी और जितनी हमारी कॉलम होगी, जैसे कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने लिया है 2x2 का और एक 3x3 का लिया है। ये 2x2 का मतलब क्या है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि जो 2x2 का मतलब ये है कि 2 हमारी कॉलम है और 2 हमारी रो है। यानी कि जो फर्स्ट 2x2 का मतलब है कि फर्स्ट जो 2 है वो आपका रो है और जो सेकंड आपको 2 दिखाई दे रहा है वो आपका कॉलम है। यानी कि पहले आपका रो आएगा तब जाकर कॉलम आएगी। 3x3 में वही सिस्टम है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, यानी कि उस कॉलम में ही जितने एलिमेंट्स है या डाटा है उसको अरेंज किया गया है, जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो हो, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दिया है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जो थर्ड टॉपिक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसमें जितनी रो हो और जितनी कॉलम हो वो एक दूसरे के इक्वल हो। यानी कि जैसे मैंने 2x2 का लिया, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। जैसे मैंने 3x3 का लिया तो 3 रो है और 3 कॉलम है। अब यदि मैं बोलूं कि 3x4 का मैंने ऑर्डर का लिया, एलिमेंट का एक मैट्रिक्स से लिया, क्या ये इक्वल है एक दूसरे के? नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे एलिमेंट्स को, उसी हम मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो डायगोनल में आपको जितने नंबर्स दिखाई दे रही है वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जितने नंबर्स हैं वो सारे जीरो होंगे, जैसे कि मैंने 3x3 का लिया और एक 2x2 का एग्जांपल लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स से ही बना है, बट डायगोनल में हम ये देखते थे कि जो डायगोनली आपको नंबर से जितने दिखाई देते थे वो सारे डिफरेंट होते थे एक दूसरे से, बट इसमें सेम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3/√3 ये 3/3 की है और बाकी अपवर्ड और डाउनवर्ड भी जीरो इसमें भी होंगे। एक 2 लिया, ये भी 3/3 का है। फिर एक मैंने 2x2 का ही लिया एक ऑर्डर का। ये आपको एग्जांपल्स हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें डायगोनल वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे 1 1 हो, यानी कि यूनिट हो। यूनिट का मतलब ही होता है 1। जैसे 3x3 का लिया और 2x2 का मैंने ऑर्डर का ले लिया है एग्जांपल। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो ये जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी जानते हैं। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन भी कवर हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि A11 B11 के साथ ही ऐड होगा, A12 B12 के साथ ऐड होगा, A22 B22 के साथ ही ऐड होगा, B21 A21 के साथ ही ऐड होगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सेम ऑर्डर की सेम एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। जो उसकी ऑर्डर होगी वो इसकी भी होनी चाहिए, उसी के साथ होगा। ऑर्डर डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो इसकी ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि रो को कॉलम के फॉर्म में चेंज करना और कॉलम को रो के फॉर्म में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है और